नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलो राजस्थान में। आज हम बात करेंगे बढ़ती घूसखोरी को लेकर। प्रदेश में रोजाना घूसखोरी के मामले सामने आ रहे हैं। समाचारों में रोजाना घूसखोरी और भ्रष्टाचार से संबंधित खबरों की संख्या कम होने की जगह और लगातार बढ़ रही है। इसके बाद भी प्रशासन भ्रष्टाचार को लेकर मुस्तैद नहीं हो रहा है। इसलिए बोलो राजस्थान की टीम ने लोगों के बीच जाकर उनसे बातचीत की है और तमाम सवाल किए हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं लूणी, जहां पर हमारे संवाददाता रोहित ने आम जनता से बातचीत की, लोगों की राय जानी है। देखिए खास रिपोर्ट। कहा जाए तो घूसखोरी और भ्रष्टाचार एक मतलब बढ़ता जा रहा है। ये एक ऐसी समस्या बन गई है जो हर जगह देखने को मिलती है। भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा, लगातार इस पर कार्रवाई जारी है, फिर भी ये भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर आज हमारे लूणी कस्बे के लोग कुछ मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं उनकी इस मुद्दे पर क्या राय है, घूसखोरी पर क्या राय है। सर बताएं। भ्रष्टाचार बहुत बड़ा वो है, चाहे भले कोई भी महकमा हो, राज्य सरकार का हो चाहे केंद्र सरकार का हो, कहीं भी पैसे दिए बिना काम नहीं होता है। भ्रष्टाचार जो भी अपने पकड़ा जाता है उसके ऊपर सीधी कार्रवाई होनी चाहिए और उसको सेवा से बर्खास्त कर देना चाहिए। और महीने 2 महीने या 4-6 महीने तक उसकी जमानत नहीं होनी चाहिए। उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, तभी ये भ्रष्टाचार रुकेगा, अन्यथा नहीं रुकेगा। तो इनका कहना था कि भ्रष्टाचार पर सख्त से सख्त कार्य होनी, सीधा जो भी अधिकारी इसमें लिप्त हो उनके खिलाफ जो कार्रवाई होती है उसको बर्खास्त करना चाहिए ताकि भ्रष्टाचार रोका जा सके। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं उनकी क्या राय। सर बताएं। कहीं भी जाते हैं वो पैसा लेके बिक्री पैसे कोई काम नहीं करते हैं, बोलता है उधर जाओ, फिर बाद में 2 दिन बाद में वहाँ वापस जाते हैं तो बोलता है कुछ करना पड़ेगा, फिर बाद में ये क्या कार्रवाई होनी चाहिए इन पर? कार्रवाई तो होनी चाहिए, कठोर कोई भी कार्रवाई करते हैं तो फिर बाद में काम नहीं होता है। किसी गरीब आदमी का काम नहीं होता, गरीब आदमी का कोई भी काम नहीं होता है और पैसे वाला का काम हो जाता है। गरीब उनका कहना है कि भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है। किसी भी सरकारी कार्यालय में जाएं तो पैसे देने पड़ते हैं, बगैर पैसे कोई काम नहीं होता है। कुछ और लोग हैं, उनसे जानते हैं उनकी क्या है। सर ऐसा है कि जब कोई भी उसको पेपर देता है तो अधिकारी कहते हैं क्या इसके ऊपर वजन है कि नहीं है, फिर वापस जाता है कि उसके ऊपर आपने वजन रखा था, हम उस बारे में समझते नहीं वजन क्या चीज़ होती है। और फिर बाहर जाकर पूछा लोगों ने कि वजन का मतलब तू नहीं जानता क्या? मैंने कहा भाई हम तो नहीं जानते। तो ऐसा है कि वो समझ दो आपकी जेब गर्म हो तो वजन है। हमने तो कहा भाई इसके बारे में तो हम सोचा ही नहीं। सरकार तो ये कहती है कि भाई आपको जो भी काम होता है आप सरकारी ऑफिस में जाके करवाओ, तो होता नहीं है काम। ये बात है। चाहे छोटा से छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, छोटा काम हो तो 10 से 15 बार चक्कर काटने पड़ते हैं, फिर भी काम नहीं होता है। आखिर घूसखोरी देनी पड़ती है तभी वो काम होता है। इस तरह इन लोगों का कहना है कि घूसखोरों पर ऐसी सख्त कार्रवाई हो, इनको बर्खास्त कर दिया जाए, तब इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, तब इसको रोका जा सकता है। मैं साथी कैमरामैन के साथ रोहित परियार, इंडिया न्यूज। तो वहीं कोटा से हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज ने लोगों से बात की है और उनकी राय जानी है। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में रिश्वतखोरी एक बड़ी समस्या बनी हुई है जिससे आम जनता काफ़ी परेशान है। लगातार एसीबी कार्रवाई कर रही है मगर घूसखोर अफसरों पर लगाम अभी भी नहीं कसी जा रही है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात भी करेंगे और जानना चाहेंगे कि रिश्वतखोरी किस तरह से, रिश्वतखोरी एक बड़ी समस्या है। लगातार राजस्थान की बात करें तो एसीबी कार्रवाई भी कर रही है मगर सिस्टम की नसों में रिश्वतखोरी समा चुकी है। क्या कहना चाहेंगे? आज हम देख रहे हैं भ्रष्टाचार के कारण हमारे देश का विकास रुक गया है। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। आज प्रशासनिक मामलों में जनता का सीधा संवाद होना चाहिए, जनता का सीधा इंटरफेयर होना चाहिए, जिससे कि भ्रष्टाचार में कमी आए। कोई भी प्रशासनिक कार्य है तो उसमें जनता को शामिल करना चाहिए, जिससे भ्रष्टाचार में कमी आएगी। और मैं कहना चाहता हूँ आज भ्रष्टाचार इसलिए भी बढ़ रहा है कि आप देखो भाई भतीजावाद, राजनीति में ऐसे कई मामले हैं जो चल रहे हैं। पारदर्शिता जहाँ तक इसमें नहीं आएगी वहाँ तक भ्रष्टाचार में बढ़ावा मिलेगा। कानून जो हो कारगर हो, संक्षिप्त हो, ना कि लचीला हो।
जिससे संक्षिप्त होगा, जल्द से जल्द फैसला होगा और कारगर होगा, तो न्याय जल्दी होगा और फैसला जल्दी होगा, उससे भ्रष्टाचार में कमी आएगी। मेरा तो इतना कहना है, जब एसीबी द्वारा कार्रवाई की जाती है, किसी के रंगे हाथों उसको पकड़ा है, तो उस व्यक्ति को तुरंत प्रभाव से आजीवन, जहाँ तक वो जीवित है, सेवा मुक्त कर देना चाहिए। और कोई राजनेता ऐसे भ्रष्टाचार में लिप्त होता है तो उसको आजीवन राजनीति से लड़ने का अधिकार छीन लेना चाहिए। ऐसे कोई कानून बनने चाहिए जिससे भ्रष्टाचार में कमी आए। पटवारी से लेकर कलेक्टर तक ट्रैप हो रहे हैं। आम आदमी किसी भी डिपार्टमेंट में जाए, बिना पैसे दिए काम नहीं होता है। जो कार्य प्रणाली है उसको किस तरह से देखते हैं? कार्य प्रणाली को पारदर्शिता होनी चाहिए। और आज देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो ऑनलाइन कार्य करना चालू किया है, उससे कई भ्रष्टाचार के मामलों में कई कमी आई है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से, कि जो भी कार्य हों ऑनलाइन होने चाहिए, जिससे भ्रष्टाचार में कमी आए। ऑनलाइन कार्य होगा तो जनता अपना घर बैठे काम कर लेगी, तो भ्रष्टाचार कहीं दिखेगा नहीं। और मैं तो आप सब न्यूज़ चैनल को आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इस विषय पर, इस मुहिम पर चर्चा कर रहे हैं, इस मुहिम को छेड़ रहे हैं, जिससे जनता जागरूक तो हो और इस भ्रष्टाचार में कमी आए। किसी भी डिपार्टमेंट में जाओ, बिना पैसे दिए काम नहीं हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? इसमें तो देखो, जनता को ही जागरूक बनना पड़ेगा कि थोड़ा सा तो पब्लिक को भी करना पड़ेगा और थोड़ा प्रशासन को भी समझना पड़ेगा इस बात में। ऊपर से ही जो टाइट होना चाहिए मामला, तब जाके सुधरेगा। देखो, साफ तौर पर लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं ऊपर से कहीं ना कहीं कोई ऐसे कानून बनाया जाए जिससे जो इस तरह का कृत्य करते हैं, रिश्वतखोरी में लिप्त अफसर है, उन पर कहीं ना कहीं लगाम कसी जाए। रिश्वतखोरी एक बड़ी समस्या है। जीवन का एक बड़ा अंतराल आपने गुजारा है। कहीं रिश्वत देने के लिए आपको बाध्य होना पड़ा हो, किस तरह से जो अधिकारी हैं किस तरह से काम में ढिलाई करते हैं और किस तरह से फिर रिश्वत की डिमांड करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? भाई, रिश्वतखोर जो आज ये जो दीमक की तरह देश को खोखला कर रही है रिश्वत। कहीं भी जाते हैं, निगम में जाते हैं, यूआईटी में जाते हैं या कहीं हॉस्पिटल में जाते हैं अपन, तो उस कर्मचारी, डॉक्टर या अधिकारी की एक जिम्मेदारी तय होना चाहिए कि भाई इसको आप इतने समय में इस कार्य को पूरा करें, और अगर वो नहीं करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई प्रशासन को करना चाहिए। अगर इस तरह से हो तो एक भ्रष्टाचार पे कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा। एसीबी लगातार कार्रवाई कर रही है, मगर घूसखोर जो अधिकारी हैं वो अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं। लगातार रोज आए दिन समाचार पत्रों के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से देखते हैं कि लोग ट्रैप हो रहे हैं, अधिकारी ट्रैप हो रहे हैं, क्या कहते हैं? सर, इसका कारण ये है कि जो इनके ऊपर जो कार्रवाई की जा रही है ये पूर्ण रूप से नहीं की जा रही है। अगर इनके ऊपर पूर्ण रूप से कार्रवाई की जाएगी तो ये आके जाके बिल्कुल भी रिश्वतखोरी नहीं करेंगे। ये अगर इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, इनको बिल्कुल बहाल कर दिया जाए अपनी सेवावर्ती से, तो उसके बाद ये लोग इस तरह की कार्य दोबारा नहीं करेंगे। सख्त कानून बनना बहुत ज़रूरी है। ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, ये आम जनता कह रही है। रिश्वतखोरी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, क्या कहना है साहब? कोई न कोई संरक्षण तो प्राप्त होता ही है इन लोगों को, जब भी तो इतना ये करते हैं, ऐसा नहीं कर पाते। और आम पब्लिक को जागरूक होना पड़ेगा, जूते देने पड़ेंगे इनके। पब्लिक को रोड पर आगे जूते देने पड़ेंगे, जब जाके मानेंगे। नंगा तो करना पड़ेगा इनको। बहुत बड़ी बात है साहब कि जो छोटी मछलियां हैं वो एसीबी की जाल में फंस जाती है, और जो बड़ी मछलियां होते हैं, जो गिद्ध होते हैं, वो कहीं ना कहीं एसीबी के जाल से दूर रहते हैं। बड़ी मछलियों पर और बड़े मगरमच्छों पर शिकंजा कसना होगा, तब जाके कहीं ना कहीं रिश्वतखोरी पर लगाम लग पाएगी, ये कहना है आम जनता का। रिश्वतखोरी एक बड़ी समस्या है साहब। रिश्वतखोरी आज के समय में देश प्रदेश में पूरी तरह से जड़ें जमा चुकी है और बहुत गहरी अपनी जड़ें जमा चुकी है। इसको निकालना बेहद बहुत मुश्किल काम है और नामुमकिन सा काम है। फिर भी इनकम टैक्स एंटी करप्शन ब्यूरो अपना काम पूरा कर रहा है। अभी कुछ समय से काफ़ी बड़े बड़े अधिकारी पकड़ाई में आए हैं, जिसमें कलेक्टर, एसपी, पटवारी, जेलर, ये सब पकड़ाई में आए हैं और अपना काम वह बहुत अच्छी तरह कर रहा है। लेकिन फिर भी रिश्वत की जड़ें इतनी गहरी जम चुकी है कि आम आदमी परेशान होकर, मजबूर होकर रिश्वत देने को मजबूर हो जाता है। उसको समझ नहीं आता
कि मैं मेरा काम निकलवाने के लिए क्या करूं। तो एक आम आदमी को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि थोड़ी सी हिम्मत रखे और अपना काम करवाने के लिए पैसा देने की अपेक्षा इनका अपने रिश्वत प्रकरण में जाकर वहाँ पर अपनी रिपोर्ट दर्ज कराए और इन अभियुक्तों को, इनके सरकारी कर्मचारियों को जो इतने हौसले बुलंद हैं, वो कहीं ना कहीं ठंडे पड़े। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो आम आदमी है उसको भी जागरूक होना पड़ेगा। अपने काम को जल्दबाजी में कराने के लिए और जल्दी कराने के लिए कहीं ना कहीं आदमी सुविधा शुल्क दे बैठता है, जिसको रिश्वत का नाम भी दिया जाता है। मगर आजकल रिश्वत का दूसरा नाम हो गया है सुविधा शुल्क। इस सुविधा शुल्क पर लगाम या तो कड़े कानूनों से लगेगी और साथ में लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। ये कहना है कोटा शहर के आम लोगों का। कैमरामैन नारायण सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज, कोटा। बीकानेर से हमारे संवाददाता भवानी जोशी ने लोगों से बात की है। इस मुद्दे को लेकर लोगों की राय जानिए। घूसखोरी की घटनाएं बढ़ रही है, नित्य नए घूसखोर पकड़े जा रहे हैं, उसके बावजूद भी भ्रष्टाचार नहीं रुक रहा है। आइए हमारे साथ कुछ लोग हैं, बात करते हैं कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए किस तरह से उपाय करना चाहिए और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई करनी चाहिए। आइए, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई करनी चाहिए। सरकारी तंत्र को मजबूत होना पड़ेगा और हर वरिष्ठ अफसर को, जो वरिष्ठ अफसर है उसको अपने निचले वर्ग को ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी पराकाष्ठा ये है कि ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि कौन भ्रष्टाचारी नहीं है। ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार है। सरकार ही कुछ ऐसा पैटर्न बनाए जिससे सरकार को इसके भ्रष्टाचारी पे लगाम लग सके। आप क्या मानते हैं, भ्रष्टाचार को किस तरह से रोकना चाहिए? भ्रष्टाचार को तो पूरी तरह से रोकना चाहिए, जड़ से उखाड़ के फेंक देना चाहिए। अगर ये रहा देश में तो फिर देश कैसे चलेगा। गरीब के साथ काम के बदले पैसे लिए जा रहे हैं और भ्रष्टाचारी जो है दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, क्या मानते हैं आप? आम जनता को और सरकारी तंत्र दोनों को मिलकर आपस में बैठकर इसका उन्मूलन किया जा सकता है। आप क्या मानते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए? मेरे ख्याल से लोगों में जागृति लाया जाए, क्योंकि जो भोले और भटके ग्रामीण अनपढ़ हैं उनको अगर सही प्रकार से शिक्षित कर दिया जाए तो जैसे अपने बालिका शिक्षा में परिवर्तन लाए हैं और शिक्षा का लेवल बढ़ाया है बालिकाओं का, वैसे ही अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को जो अनपढ़ हैं उनको अगर भ्रष्टाचार किस प्रकार से हटाया जा सकता है, किस प्रकार से भ्रष्टाचारियों को पकड़ाया जा सकता है, वो सब उनके बाकायदा कार्यक्रम करवा के ग्राउंड लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे उनको जागृत किया जाए तो अपने भ्रष्टाचार पे लगाम लगाई जा सकती है। भ्रष्टाचारियों को रोकने के लिए किस तरह से लगाम लगाना? आम जनता को जागृत करना पड़ेगा, उनके अधिकारों के बारे में उन्हें बताना पड़ेगा कि आपके राइट्स हैं। इन अधिकारों को पूरा करवाने के लिए लोग आपसे पैसा ले रहे हैं, आपसे भ्रष्टाचार आप खुद कर रहे हो और करवा रहे हो। अगर आपको अपने राइट्स पता होंगे, अपने अधिकार पता होंगे तो अपने अधिकार पर जाके कह सकेंगे और उनको वो काम करना पड़ेगा जिसके लिए पैसे दे रहे हैं। मूल बात यह है, अपने को अधिकारों के प्रति जागृत होना पड़ेगा तो अपने काम अपना होंगे, पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगेगी। लोगों को जागरूक होकर ही भ्रष्टाचार को रोकना पड़ेगा और खुद ही जो है मजबूत होंगे तभी भ्रष्टाचार की जो है जड़ें खत्म हो सकती है। इंडिया न्यूज राजस्थान के लिए बीकानेर से भवानी जोशी। गुलाबपुरा से हमारे संवाददाता सीपी जोशी ने लोगों से बात की है। इस मुद्दे पर लोगों की राय भी जानी है, देखिए रिपोर्ट। जिस तरह से देश प्रदेश में घूसखोरी के कांड बढ़ रहे हैं, वही एसीबी द्वारा लगातार लोगों को ट्रैप किया जा रहा है। गरीबों का हक लगातार छीनता जा रहा है। लोग बिना रिश्वत दिए उनका सरकारी कार्यालय में कार्य नहीं हो रहा है। ऐसे में इस बारे में लोगों का क्या कहना है? आज विश्व फोटोग्राफी दिवस पर एकत्रित हुए भीड़ का बालाजी स्थान पर फोटोग्राफर से आइए हम चर्चा करते हैं। हम बात करते हैं सर, ये घूसखोरी का जो मेन कारण है वो क्या है? आपको क्या लगता है कि प्रदेश भर में जो घूसखोरी हो रही है उसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण भ्रष्ट अधिकारी। अच्छा, जितने भी अधिकारी हैं भ्रष्ट है और कामचोर हैं। आज लाइट विभाग में चले जाओ, कोई बिल का करेक्शन कराना हो, दुरुस्तीकरण करवाना हो, 3-4 बार घुमाएंगे फिराएंगे, उसके बाद में कहेंगे हमारे का ये नसीराबाद से होगा या वहाँ से होगा। उसका कारण ये है कि कैसे भी करके ये आदमी जो है अगर पैसा का लालच दे तो ये काम आज ही हो जाता है।
और किसी भी आदमी को पैसे दें तो आज पटवार जो हल्का होता है, पटवारी बैठता है, पटवारी के पास चले जाओ यार मेरी नकल निकलवानी है, वो कहेगा यार आज टाइम नहीं है, 3 दिन बाद आना। उसी पटवारी को अगर अपन पैसे दिखाते हैं यार के साहब आपके जो भी ले दो के कर दो, आज ही कर दो, मेरा अर्जेंट तो काम हो जाएगा। बताइए सर, ये घूसखोरी जो है ये इसका अंत कब होगा? ये अंत तो आगे से, अगर मोदी जी ने जो पहल चलाई थी पहले कि भाई घूसखोरी ख़त्म होनी चाहिए, उसमें सब एकजुट हो जाए और सब सरकारी विभाग वाले थोड़ा उसमें ध्यान देवे तो अपन घूसखोरी कर सकते हैं। जैसे नगर पालिका में कहीं जाते हैं, सब जगह जाते हैं तो पहले उनको घूस देनी पड़ती, जब भी नामांतरण वगैरह है, तो ये सब काम बिना घूसखोरी के कोई करता ही नहीं है। आपको क्या लगता है साहब, ये गरीबों का हक इससे मारा जा रहा है? बिल्कुल मारा जा रहा है। गरीब परेशान हो रहे हैं, गरीब का टाइम पे काम नहीं होता है, पैसे वाले पैसे दे के अपना काम करा लेते हैं, अपने काम निकाल लेकर के गरीब आदमी उसके पीछे बदनाम हो रहा, बर्बाद हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये कालाबाजारी जो बढ़ रही है इसमें आपको क्या लगता है कि घूसखोरी का कहीं ना कहीं कोई मुख्य भूमिका है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। जो बड़े लोग हैं, पैसे वाले हैं, वो सारी चीज़ें इकट्ठी कर लेते हैं और उसके बाद में अपने मनमाने दामों पे बेचते हैं। गरीब आदमी स्टॉक नहीं कर पाता, इस वजह से ये कालाबाजारी तो चलती रहेगी। सर, आपको लगता है कि ये कुछ इसका प्रभाव गरीबों पे भी पड़ रहा है? इसका प्रभाव गरीबों पे, आम आदमी पे, सभी पे पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा अगर कोई व्यक्ति आज की तारीख में घूसखोरी से परेशान है सरकारी विभागों में, तो वो आम आदमी है। पैसे वाले व्यक्ति की तो अपने पहुंच से ही काम हो जाता है, जबकि आम आदमी जो है वो बिना। तो फिलहाल आज बोले राजस्थान में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।